भारतीय राजनीति में हड़कंप, पूरे भारत में लगेगा राष्ट्रपति शासन? बड़ा सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमिटी बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष कोई और नहीं दोस्तों, भारत राष्ट्र के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। जी हां दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को फॉर्म कर दिया गया है, जो कि एक देश एक चुनाव के ऊपर डिस्कशन करेगी और इसको किस तरीके से प्रारूप इसका बनाया जाए, इस पर काम करेगी। एक बहुत बड़ा कदम है देश में, और इसको लेकर के ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज पूरे देश में छिड़ चुकी है। एक तरफ है देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, जो कि पावर में है, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसे बीजेपी वाले I.N.D.I.A कहते हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं करवाए गए? इस बात पे पहले क्यों डिस्कशन नहीं हुए, अभी ये क्यों निकल के सामने आ रहा है? और इसको लेकर विपक्ष का क्या रोल है, विपक्ष का क्या कहना है, क्या मानना है, और यहां पर क्या वाकई में भारत देश के अंदर एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बन सकती है? क्या ये फायदेमंद होगी या ये नुकसानदायक होगी? हम इस पर आपको तथ्य बताएंगे, आपको डिसाइड कीजिए कि फायदेमंद होगा या गैर फायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर यह भी बोला जा रहा है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी जो है उसे ये डर सताने लगा है, सत्तारूढ़ पार्टी को डर सताने लगा है कि पूरा विपक्ष देश भर में एकजुट हो चुका है, और उन्होंने इंडिया गठबंधन नाम से एक बहुत बड़ा एक ऑपोजिशन का एक पूरा खेमा बना लिया है। और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि लोकसभा चुनावों में ये जो है ये हरा दे बीजेपी को, या उसे उसकी सीटों का काफी नुकसान पहुंचाएं, और ऐसे में बीजेपी को बहुत ज्यादा गठबंधन करने पड़ेंगे, वो मेजॉरिटी से कम हो सकती है, ऐसा सोचना है। ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दांव खेला वन नेशन वन इलेक्शन का। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या ऐसा दांव है, कैसे काम करेगा अगेंस्ट इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि जैसे देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव अलग होते थे पहले, और विधानसभा के चुनाव जो राज्यों के होते हैं वो अलग होते थे। पर अगर लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुए तो अब देखिएगा आप, इंडिया गठबंधन अगर देखेंगे तो उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आप पार्टी भी है, उसमें तृणमूल भी है, ममता जी की। तो अब अगर जब अलग अलग इलेक्शन होते थे, जब लोकसभा की इलेक्शन होता है तो ये सारी पार्टियां एक साथ मिल करके मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो जाती, बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाती, और अपना जो है जो नुकसान पहुंचाना चाहिए था इनकी सीट्स का वो जरूर पहुंचा पाती। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कर दिया जाता है और जो जरूरी संशोधन है अध्यादेशों में कर दिए जाते हैं, ऐसी अवस्था में होगा क्या? अब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, अब दिल्ली के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ हो रहे हैं, यानी कि राज्य के चुनाव और देश का चुनाव एक ही साथ हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। अगर ऐसा हुआ तो क्या उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ में समझौता करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के जो है दिल्ली में एक साथ जो है चुनाव लड़ेगी बीजेपी के अगेंस्ट? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त इन्हें अलग होना पड़ेगा। ये नेशनल लेवल पर एक साथ आ सकते हैं सारी विपक्षी पार्टी मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो ये सारी पार्टी जो है ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है। ऐसी अवस्था में ये जो दांव खेला गया वन नेशन वन इलेक्शन का, एक्सपर्ट्स का मानना है वो है इंडिया गठबंधन को तोड़ने, बनने से पहले ही उसे तितर बितर करने के लिए दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से। ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, पर ये सारी कंट्रोवर्सी को हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए। अभी देखते हैं कि क्या इससे वाकई में फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से भारत को। दोस्तों देखिएगा, इसमें फैक्ट और बातों को समझना चाहिए। देखिए 2019 में जो हमारे इलेक्शन हुए थे, जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, बताया जाता है कि उसमें 60,000 करोड़ रुपए ऑन पेपर खर्च हुए थे। 60,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती दोस्तों, ये ऑन पेपर था। इसके इधर उधर कितना खर्च हुआ होगा ये हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जो पेपर्स में दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा खर्च होता है। ये तो सरकारी खर्च था, लेकिन उन पार्टियों ने कितना खर्च किया होगा? जो पार्टी जीती होगी उसने कितना खर्च किया होगा, जो हारी होगी उसने कितना खर्च किया होगा? देखा जाए तो भारत में सबसे महंगे इलेक्शंस होते हैं दोस्तों। और आपको बता दें, भारत में सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, पंचायत चुनाव होता है, पार्षद चुनाव होता है, एमसीडी होता है, दुनिया भर के चुनाव होते हैं। 8 प्रकार के चुनाव भारत के अंदर होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि हर 2 महीने में किसी चीज का चुनाव हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, बार बार चुनाव होने से, अलग अलग चुनाव होने से जो चुनाव का एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो देश के बजट पर बहुत हैवी पड़ता है। इससे नुकसान हमारा और आपका है। टैक्स पेयर्स की मनी से ही, टैक्स पेयर्स के पैसों से ही जो है ये चुनाव का पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसमें भारत का नुकसान है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसमें कॉस्ट बचेगा, वो पैसा जो है देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, समय। बार बार इलेक्शन होता है,
इसमें बहुत टाइम खराब होता है। इसमें क्या रहता है, चुनावी पार्टियां बार बार रैलियां निकालती हैं, बार बार रैली निकलेगी, जानते हैं आपके इलाके में भी होता होगा, यहाँ जाम लग रहा है, वहां जाम लग रहा है, रैली निकाली जा रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है, उससे माहौल गर्म होता है, तनातनी होती है, टाइम बहुत खराब होता है लोगों का। इसमें इससे एक छुटकारा मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो। तीसरी चीज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे प्रभावित होता है? हर 2 महीने में चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी पार्षद चुनाव, कभी नगर निगम चुनाव, अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्र में काम करेंगी कि चुनाव ही लड़ती रहेंगी पूरे टाइम। दूसरी चीज, इस दौरान लग जाती है आचार संहिता। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। अब आचार संहिता लगती है तो चुनाव आयोग का कहना, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई आचार संहिता लगने के बाद आप न रोड बना सकते हैं, न हैंडपंप लगवा सकते हैं, न कोई और डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इसलिए किया गया है कि प्रत्याशी आखिरी टाइम पे जब उसको पता चल जाता है भैया अभी चुनाव प्रचार करना है मेरे को, तो चुनाव प्रचार के लिए लोग सड़कें बनाना शुरू करते हैं। एंड टाइम में जब चुनाव होने वाला होता है, चीजों को सस्ता करना शुरू करते हैं, फ्री बीज बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उन फ्री बीज की बात नहीं कर रहे जो साड़ियों और शराब की बोतलों और रुपए जो बांटे जाते हैं उससे, और अलग अलग फ्री बीज आजकल चल रही है, ये माफ वो माफ चलता है, उस फ्री बीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सड़क बनाना जो है ये शुरू कर देते। तो आचार संहिता जब लगती है तो कोई भी चुनाव प्रत्याशी जो रहता है वो कोई भी डेवलपमेंट का काम उस वक्त नहीं कर सकता। तो डेवलपमेंट यहां पर बाधित हो जाता है इस दौरान, जो आचार संहिता बार बार लगने की वजह से। और आचार संहिता तो आचार संहिता, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से चुनावी इलेक्शन के दौरान में जो सरकारी एम्प्लॉइज उन्हें किस तरीके से काम पे लगा दिया जाता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हें काम में लगा दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन्हें चुनाव ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। इससे उनके दफ्तर का काम जो है वो बाधित होता है, लोग भी परेशान होते हैं, डिपार्टमेंट का भी काम स्लो होता है, ग्रोथ भी हो जाती है कम। तो काफी नुकसान होता है जब बार बार देश के अंदर चुनाव होते हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जो रीत है अगर वो भारत के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं था। 1967 तक, आजादी से लेकर के 20 सालों तक, 1947 से 1967 तक के भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। लेकिन 1967 के बाद में ऐसा हुआ कि सरकार पहले गिर गई, लोकसभा की, राज्यसभा की, और बीच में फिर आगे पीछे होना शुरू हो गया। लेकिन अब इसे एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन करने के बाद फिर से जोर पकड़ चुकी है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्चा हो रही है, इस पे अमल हो सकता है। हो सकता है इसी विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर इसी साल जो बुलाया जा रहा है अभी इसी महीने, उस दौरान जो है इस पे फैसला ले लिया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें इसके जो पॉजिटिव फैक्ट है वो तो हमने आपको बता दिए अच्छी तरीके से, जिसे आपने जरूर समझ लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसे एकदम से कर दिया जाएगा, तुरंत ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, कई कानूनों में चेंजेस करने होंगे, कई बिल्स को पारित करवाना होगा। पुराने जो कानून, जैसे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि कानून 1951 में बना था, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका टेन्योर जो है, कार्यकाल 2026 तक है, 25 तक है। देखो चुनाव 2024 में होने ऑलमोस्ट जो लोकसभा के, तो ऐसे में क्या उनके जो कार्यकाल है उसको कम कर दिया जाएगा, उन सरकारों को जो चुन कर आई उनके कार्यकाल को कम कर दिया जाएगा, ऐसा होगा क्या? या जिनके कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, जिनके चुनाव बस होने वाले हैं, उनके कार्यकाल को क्या बढ़ा दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। इसके लिए कैसे रजामंदी की जाएगी सरकार के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, विपक्षी नेताओं के साथ। अब देखना ये होगा दोस्तों ये चीज किस तरीके से प्ले करती है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, क्या ये वाकई में बीजेपी जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने बड़ा गठबंधन जो बन रहा है विपक्षी पार्टी, उनके डर में ऐसा किया है, या तो फिर ये वाकई है कि भारत के अंदर जो है खर्चा बचाना है, टाइम बचाना है, डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, उसके लिए ऐसा किया है। आरोप बहुत लगेंगे, ये बात दो मत नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का भला होगा, पर जिस टाइम पर ये किया जा रहा है इससे कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर क्या वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे भारतवासियों से उनकी राय जरूर लें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए